दीपांकर दत्ता क्या कहेंगे? एक तरफ से किसी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के जज से उम्मीद भी नहीं है, उनको इस्तीफा देना चाहिए। देश अब इस्तीफा मांग रहा है उनसे। अगर उनको जरा सी भी मोरालिटी है, इस्तीफा देकर अपने घर बैठना चाहिए। और इसी तरह से अभी एक फैसला आया था कल परसों सुप्रीम कोर्ट में ही। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस पारदीवाला ने एक फैसला दिया। उसने किसी जज को कह दिया इसको क्रिमिनल केस मत दो इलाहाबाद हाई कोर्ट में, क्योंकि उसने किसी सिविल केस के साथ क्रिमिनल केस को भी इजाज़त या सहमति दे दी थी। जबकि ऐसा है ना, बहुत सारे सिविल केस जो हैं, बहुत सारे लुटेरे व्यापारी लोग क्या करते हैं, लोगों को लूटते हैं, कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करा के धोखे से लूटते हैं। और धोखे से लूटना खाली लेन देन नहीं होता, धोखा देना किसी भी तरह से ट्रांजैक्शन में, सिविल लेन देन में, वो अपराध भी है। तो इनके खिलाफ बदलना पड़ा। आज अच्छी बात है ये। इलाहाबाद हाई कोर्ट के जजों को मैं सैल्यूट करता हूं जो इस फैसले के खिलाफ खड़े हो गए, और इसलिए वकीलों को भी, उन सब वकीलों को सैल्यूट है। और हमारी सबकी जिम्मेवारी है पूरे देश के वकीलों की। हमें ठीक रखना है जुडिशल सिस्टम को, हमें वकीलों को नकेल रखनी है जजों पे भी, ताकि वो संविधान के दायरे में काम कर सकें। इसी तरह हम दोनों, जज हों या वकील हों, एक दूसरे को हमें आपस में सहयोग से और एक दूसरे को चेक एंड बैलेंस करके रखना है देश के जुडिशल सिस्टम को बचाने के लिए। अभी तो चुनाव आयोग का पर्दाफाश राहुल गांधी ने सिर्फ एक लोकसभा सीट पर लिया है। बेटा ये सारे देश में हुआ गड़बड़। SIR भी तो है अभी चुनाव आयोग। SIR तो एक सिंपल सी एक वो है। एक बात बताइए आप, अगर यहाँ पे चोरी हो जाए सुप्रीम कोर्ट में, किसी वकील का कोई सामान उठ जाए, या कोई आदमी, पूरे देश के लोग आते हैं, और किसी का पर्स चोरी हो जाए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट में जितने लोग हैं, जज भी हैं या वकील भी हैं, स्टाफ भी है, सब तलाशी ली जाए। इसका मतलब आप इनकैपेबल आदमी हैं, आप अयोग्य आदमी हैं। अगर कुछ लोग, विदेशी लोग वोट बनवा रहे हैं, हम बिल्कुल इसके हक में नहीं हैं। किसी भी विदेशी की इंडिया में वोट नहीं होनी चाहिए, मगर उसका ये मतलब नहीं पूरे बिहार के डॉक्यूमेंट चेक करोगे आप। ये तो नॉनसेंस है, बेवकूफ़ी है, बेहुदा फैसला है। और वो फैसला लिया कैसे, इसी पे चैलेंज है सुप्रीम कोर्ट को, इसी पे स्टे करना चाहिए था। मुझे नहीं लगता सुप्रीम कोर्ट को इतनी देरी क्यों लगी समझने में। ये रॉकेट साइंस नहीं है, ये सिंपल है। इन चीज़ों को इस तरह बढ़ाना है, या राजनीतिक प्रेशर में कि कोर्ट ने किया है, या जो सरकार में बैठे लोग हैं वो खुश हैं इसके फैसले से, इलेक्शन कमिश्नर के फैसले से, इसलिए कोर्ट के जज भी ढील बरतेंगे, ये नहीं, ठीक नहीं है। इमीडिएट रोक लगानी चाहिए, दिखाना चाहिए था फाइल लाओ। पहले आपने SIR किस आधार पे शुरू किया है? 1000, 2000, 1 लाख वोट के लिए भी आप पूरे बिहार को वो नहीं कर सकते। जैसे तलाशी में पूरे देश को नंगा नहीं कर सकते, एक चोर की तलाशी लेने के चक्कर में आप पूरी बस की सवारी या पूरे देश के लोगों को नंगा करके तलाशी नहीं ले सकते। ये उसी तरह से देश के लोगों को नंगा किया जा रहा है, उनसे डॉक्यूमेंट मांग के एक तरह से उनकी तलाशी की जा रही है। ऐसी पुलिस को भी लानत, ऐसे इलेक्शन कमीशन को भी लानत, जो कैपेबल ही नहीं है। तो ये दिस इज टोटली रॉन्ग, दिस इज फ्रॉड, दिस इज फ्रॉड बाय द इलेक्शन कमीशन। और इस फ्रॉड को सुप्रीम कोर्ट अगर नहीं रोक पाएगी, तो सुप्रीम कोर्ट, इस देश के जनता के कटघरे में सुप्रीम कोर्ट को खड़ा होना पड़ेगा। फैसले के बाद, इस स्टेटमेंट के बाद इलेक्शन कमीशन पर जनता कौन कौन सी उंगली उठाएगी? इलेक्शन कमीशन के साथ साथ PM मोदी पर भी उंगली उठेगी, तो क्या लगता है? PM मोदी पे तो PM मोदी की है। इलेक्शन कमीशन PM मोदी और वो गृह मंत्री, उनका जो है, इलेक्शन कमीशन खुद से काम नहीं कर गुजरात से भी आवाज आ रही है कि गुजरात में भी ये सरकार इसी तरह चलाते रहे, ये गड़बड़ करते रहे, और यहाँ भी ये गड़बड़ तो जग जाहिर होगी। पूरा देश तैयार के साथ, अपोजिशन के लीडर जिस दिन सड़क पे कदम रखेंगे, पूरा देश सड़क पे आ जाएगा। अब अपोजिशन स्ट्रॉन्ग है या फिर नहीं? अपोजिशन अब स्ट्रांग है। अपोजिशन इसलिए स्ट्रांग है, उनको भरोसा हो गया कि देश की जनता उनके साथ है, इसलिए। वरना तो कमज़ोर थी। इनको सुप्रीम कोर्ट आना चाहिए इस मुद्दे को लेकर भी, और देश की सड़कों पे जाना चाहिए, देश की अदालत में जाना चाहिए। जब सुप्रीम कोर्ट अदालतों से अच्छा फैसला या समय पे फैसला ना मिले, संविधान के हिसाब से त्वरित गति से कार्रवाई ना हो, देश के लोगों के फंडामेंटल राइट की सुरक्षा सुप्रीम कोर्ट नहीं कर पाए टाइम पे, तो देश की अदालत में जाना जरूरी है, और जाना पड़ेगा, और देश तैयार है।